भाई वीडियो को अंत तक ज़रूर देखने का, तभी समझ में आएगी कि क्या है क्या नहीं है वीडियो में, ठीक है। पता है भाई, एक बार ना मैं बहुत घूमा था वैकेंसी के लिए। मेरी कंपनी छोड़ दी थी मैंने सुपरवाइज़र की वजह से अपने एक, क्योंकि पता है कंपनी में ऐसे ही होता है, सुनो तो काम करोगे, नहीं सुनोगे तो हो। ये प्राइवेट नौकरी है, हाजी की नौकरी नाजी का घर। तो मेरी थोड़ी अनबन सी हो गई थी सुपरवाइज़र के साथ, क्योंकि सुपरवाइज़र जो होते हैं यहाँ पर लौंडियाबाज होते हैं। यहाँ पर लड़कियाँ काम कर रही है, वर्कर ने अगर कुछ कर दिया तो दिक्कत हो जाती है। तो मैं तो ऐसा काम करता भी नहीं हूँ, लेकिन एक सुपरवाइज़र मेरे पे बिना मतलब के चढ़ पड़ा था। तो इसलिए मैंने कुछ कांड मतलब कुछ करा भी नहीं, और ना ही मैं किसी से कोई मतलब रखता हूँ, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और शक बैठ गया था। तो उसने मुझे कंपनी से बाहर निकालने की धमकी दी थी, तो मैंने खुद ही छोड़ दी थी कंपनी। तो उस टाइम पे मैं मतलब कि कंपनी में नौकरी के लिए बहुत भटका था भाई। तो जब से ना मैंने सोच लिया था साला मैं तो भटका, लेकिन अब कोई दूसरा बंदा नहीं भटकेगा। इसलिए जब से मैं ब्लॉग बनाता हूँ और लोगों की हेल्प करता हूँ, जॉब लगाने में लगती है तो जितनी हो सकती है मतलब मैं उतनी करता हूँ, ठीक है। मैं कोई ये काम पैसों के लिए नहीं करता, ना ही मैं यूट्यूब से पैसे कमाने के लिए करता, ना ही मैं किसी को नौकरी पर लगा के पैसे लेता हूँ, ना मैं पैसा लगाने के लिए पैसे कमाने के लिए करता हूँ। बस मैं सोचता हूँ कि जैसे मैं भटका ऐसा कोई और ना भटके, इसलिए मैं ये सब चीज़ करते रहता हूँ, वीडियो बनाते रहता हूँ, ब्लॉग बनाते रहता हूँ। अगर मुझको सिटकुल में जाने का टाइम नहीं मिलता है, वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता है, तो मैं खुद से वीडियो बना के डाल देता हूँ। थैंक यू। वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक। राम राम दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने चैनल कुलदीप यूनिस ब्लॉग में दोस्तों। और अभी मैं आपसे सबसे सॉरी कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं अभी आप लोगों के लिए जॉब नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है कंपनी की वजह से। बहुत जनों के कॉल मैसेज आ रहे हैं कि वैकेंसी चल रही है नहीं चल रही है। वैकेंसी देखो चलती रहती है आजकल, पता नहीं यार चल रही है नहीं चल रही है, मैं जा भी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी ना कंपनी चेंज कर दी, दूसरी कंपनी में काम कर रहा हूँ। तो इसलिए अभी मैं छुट्टी भी नहीं मार सकता, मैं जा भी नहीं सकता एकदम से। और 10 घंटे की ड्यूटी है मेरी भी। तो अगर आप सिटकुल में हैं तो आप देख सकते हैं, कंपनियों में वैकेंसी चलती रहती है यार। तो मैं नहीं जा पा रहा हूँ आजकल यार। सबसे बड़ी समस्या है सैलरी की। सैलरी सब बोलते हैं सैलरी कम है, सैलरी कम है। यार सैलरी कम है, सब कंपनी सैलरी कम देती तो यार हम क्या करें उसमें ना। मैं तो जो है तो वो बता देता हूँ, कहीं 12 घंटे के 12,000 मिलती है, तो कहीं 12 घंटे के 13,000 मिलती है, कहीं पीएफ ऐसा ही कटता है, कहीं नहीं कटता है। तो क्या करें, मेरा खुद का पीएफ ऐसा ही नहीं कटता है भाई। इतने साल से नौकरी कर रहा हूँ, क्या करें, अब जैसी है वैसा काम करना पड़ता है। भाई काम सीख लो यार, सैलरी वैलरी बढ़ के मिल जाती है। रोज़ कम सैलरी में कब तक काम करोगे। अभी 2-3 जनों को मैंने नंबर दिया था, तो उनकी तो खैर नौकरी लग गई है 12 घंटे के 14-15 हज़ार रुपये के हिसाब से। और कुछ लोग मुझसे भी पूछते हैं कि भाई तुम्हारी सैलरी कितनी है, सैलरी कितनी है। भाई देख, मैं हूँ मज़दूर आदमी, ठीक है। मेरी कोई परमानेंट नौकरी नहीं है, मैं हूँ मज़दूर आदमी। तो मेरी सैलरी नहीं आती, मेरी दिहाड़ी है, मेरी दिहाड़ी आती है। तो मैं दिहाड़ी क्या बताऊँ, आप समझ लो क्या दिहाड़ी चल रही है, उसी के हिसाब से मान लो। आजकल रूम अवेलेबल हैं, अगर रूम चाहिए तो 3,000 3,500 रुपये से स्टार्ट है। और डेंसो चौक काला गेट की तरफ है। अगर किसी को रूम चाहिए होगा तो बताना भाई। देखो अभी रूम खाली हैं, बाद में रूम भर जाते हैं, फिर रूम का क्या होता है कि मिल नहीं पाता है ना रूम। फिर मेरे को भी आजकल टाइम नहीं मिल रहा, मैं बोल रहा हूँ। और वैकेंसी तो चलते रहती है। खैर खासकर मैं लेडीज़ों को सॉरी फिर से बोलूँगा भैया, मैं देखो उनकी हेल्प नहीं कर पाता, ना ही कोई ठेकेदार उनके लिए कहता है कि भाई मेरे को लेडीज़ों की वैकेंसी है करके। जब मैं सुबह को ड्यूटी जाता हूँ ना, तो बहुत सारे लोग दिखते हैं मुझे घूमते हुए, बेरोज़गार मतलब जॉब ढूंढते हुए। और देखो सिटकुल है बहुत बड़ा, कम से कम 500-700 से ज़्यादा कंपनियां हैं भाई सिटकुल में। और आप अगर घूमोगे ना पूरा सिटकुल तो खैर आज तक मैं भी नहीं घूमा हूँ, जबकि मैं ब्लॉगिंग करता हूँ सिटकुल हरिद्वार की। और मैं भी नहीं घूमा हूँ, क्योंकि मेरे को भी टाइम नहीं मिल पाता है इतना। तो ऐसा है कि देखो अगर आप ढूंढोगे तो पूरा सिटकुल घूमोगे तो जॉब मिल ही जाएगी। कुछ कुछ कंपनियां हैं जो बहुत अच्छी सैलरी देती है, कुछ कंपनियां हैं जो बिल्कुल ख़त्म सैलरी देती है, ठीक है। और देखो सब कंपनी का अपना अलग अलग सिस्टम है, सब कंपनी के अपने अलग अलग रूल्स हैं, अलग अलग नियम हैं। कहीं कैंटीन है, कहीं कैंटीन नहीं है, कहीं खाना फ्री है, तो कहीं खाना ही नहीं मिलता है पैसों में भी। तो ऐसा ही है बहुत सारी कंपनियों में यार। वैकेंसी चलती रहती है कंपनियों में, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी कंपनियां हैं यार, बस मेरे को जाने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। बस ये है कि हाँ, जो ऐसा होता है कि कुछ लोग बाहर रहते, आउट ऑफ उत्तराखंड हैं, वो उन लोगों का क्या होता है कि उन लोगों को थोड़ा नौकरी मिलने में दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि वैकेंसी का क्या होता है कि आज वैकेंसी चली, आज भर्ती चली, तो क्या होगा, वैकेंसी फुल हो गई। आज चली, कल चली, यहाँ पर इतने लोग बेरोजगार घूमते हैं कि सोच लो, वैकेंसी तो एक ही दिन में पूरी हो जाती है कंपनी में।
है ना। और आप कैसे कॉन्ट्रैक्टर से बात करोगे, मान लो आज आपने कॉन्ट्रैक्टर से बात करी, उन्होंने कहा भाई चलो ठीक है कल को आ जाना वैकेंसी चल रही है, और आप कल को फिर फ़ोन करते हो, आप 2 दिन के बाद फ़ोन करते हो कि भाई हम आ रहे हैं, वैकेंसी है नहीं है। उस टाइम पे क्या होता है कि भर्ती वैकेंसी पैक हो जाती है, तो फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर फ़ोन नहीं उठाता है। तो ओपनिंग जॉब ओपनिंग तो होती रहती है यहाँ पर, और रूम रेंट पे भी मिलते रहता है। मैंने कई बार बोला है, अगर आपका कोई जान पहचान का है तो आप यहाँ आ जाओ, यहाँ रहो, ढूंढो, नौकरी मिल जाएगी यार। हर किसी को ज़रूरत है पैसे की, नौकरी की। बिना पैसे के आजकल होता ही नहीं है। कागज़ है होने को तो, लेकिन ताकत है कागज़ में, उस कागज़ में। ठीक है, तो आके देख जाया करो यार। ढूंढने से तो भगवान मिल जाता है, ये तो नौकरी है यार, मिल जाती है, वो मत करा करो फिक्र। बस ये है कि अगर जैसे तुम सिटकुल में रहते हो ना, तो सुबह 8 बजे, सुबह 7, साढ़े 7, 8 बजे आप सिटकुल में निकल जाओ नौकरी ढूंढने के लिए, आपको नौकरी मिल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बस यार ये है कि थोड़ा कहीं पैसे कम है तो भैया काम तो सीखो यार। सैलरी कम, तुम तो सीधे बोल दे तो सैलरी कम है। अरे सैलरी तो कम है यार, जब तुम काम सीखोगे यार। कोई कंपनी आपकी सैलरी तय नहीं करती है भैया, आपका काम, आपका टैलेंट, आपका एक्सपीरियंस सैलरी तय करता है भाई, है ना। ज़रूरी नहीं है कि 1 लाख 2 लाख रुपए सैलरी लेने वाला ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन है या फिर कुछ है। मेरा कहने का मतलब ये है भाई कि जहाँ कंपनी मिलती है वहाँ काम कर लो, जितने में मिल रहा है उतने में कर लो। बाकी फिर अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो चेंज कर दो। अगर दूसरी कंपनी में करना है तो फिर वहाँ से छोड़ दो, अगर कहीं नहीं मिलता है तो। वैसे कुछ नंबर हैं मेरे पास, कॉन्ट्रैक्टर के नंबर मैं दे देता हूँ। कॉन्ट्रैक्टर का नंबर, कहीं वैकेंसी होती है कहीं नहीं होती है, तो अब इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता ना। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई इतनी कम सैलरी मिल रही है। और ख़ास करके यार मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहता हूँ जो पढ़े लिखे हैं, मेरे को कॉल मैसेज करते हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कोई क्या कोई क्या। तो भाई मैं तो देखो, मैंने कई बार बोला है कि मैं फ्रेशर हेल्परों के लिए मैं लेता हूँ, मेरे को अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर बोलता है तो, इसलिए। तो चलो ठीक है, फिर मैं इसी के साथ अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलेगी जॉब की तो ज़रूर बताऊँगा मैं तुमको।